उत्तर प्रदेश की सरजमी पर एक ऐसा अंधेरा पसर चुका है जहां बेटियां सुबह कॉलेज के लिए निकले तो शाम तक उनकी घर वापसी की उम्मीद अधर में लटक जाती है। कभी लव जिहाद के नाम पर नफरत की खेती होती है तो कभी धर्म के नाम पर सत्ता की रोटियां सेकी जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच इस प्रदेश की असली तस्वीर है बदहाल कानून व्यवस्था, खून से लथपथ सड़कें, चीखते परिजन जिनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, झूठे बुलडोजर मॉडल और सबका साथ सबका विकास के शोर में जिनकी बेटियां रोज स्कूल ऑफिस के रास्ते गायब होती हैं। उनकी चीखें सत्ता के गलियारों तक गूंजती नहीं। अखबारों में जब किसी बेटी की तस्वीर छपती है तो सत्ता के ठेकेदारों को उसमें महज एक नंबर की हेडलाइन दिखती है, इंसानियत नहीं दिखती। ये वही प्रदेश है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा महज इवेंट बनकर रह गया है और महिला सुरक्षा अब आंकड़ों की जालसाजी बन चुकी है। थानों के दरवाजे पीड़ितों से ज्यादा रसूखदारों के लिए खुले रहते हैं और अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं, वो भी कॉलेज जाती मासूम छात्राओं की। इस काली हकीकत के बीच आजमगढ़ से एक उम्मीद की किरण उठी है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया कार्यालय बनवाया है, न सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए बल्कि उन टूटे हुए घरों की आवाज बनने के लिए जिन्हें योगी सरकार की व्यवस्था ने गूंगा बना दिया है। यही वजह है कि जब वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में 2 जुलाई को एक मासूम एमएससी छात्रा की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, तब प्रदेश में मातम ही नहीं शर्म भी छा गई। छात्रा घर से कॉलेज के लिए निकली थी, शायद वो अपने सपनों के साथ पढ़ाई की किताबें लेकर चली थी, लेकिन शाम को जब उसकी लाश एक ढाबे के पीछे कमरे से मिली तो हर पिता का दिल कांप गया, माँ के चेहरे पर डर पिघल गया। वारदात का तरीका देखकर साफ है कि ये कोई आवेश में की गई हत्या नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस साजिश का हिस्सा है या सिर्फ मूक दर्शक। ढाबा संचालक, मैनेजर और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भले ही हो गया हो, लेकिन क्या यही वो कड़क कानून व्यवस्था है जिसका दावा बीजेपी हर चुनावी मंच से करती है। वाराणसी जो देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ अगर इस तरह की हत्याएं हो गई है तो प्रदेश के बाकी जिलों का अंदाजा लगाना। मृतका के परिजनों का आक्रोश उस वक्त ज्वालामुखी बन गया जब उन्होंने युवती को लाश को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया। वे मां जिसने कभी अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए चोटी में फूल लगाया होगा, आज उसी बेटी की लाश को लेकर इंसाफ मांग रही है। लेकिन योगी सरकार की मशीनरी के कानों में जूं तक नहीं रही। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मृतका के परिवार को त्वरित न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। ये वही अखिलेश यादव हैं जो आजमगढ़ में नया समाजवादी कार्यालय इसलिए बना रहे हैं ताकि उन लोगों की आवाज बुलंद हो सके जो बीजेपी के जंगल राज में दबा दिए गए हैं। जबकि बीजेपी की सरकार सिर्फ बुलडोजर चलाने में व्यस्त है, वो भी चुनिंदा घरों पर, और असली अपराधियों को छुपाने में माहिर है। क्या वाराणसी की बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो पढ़ने के लिए निकली थी? क्या उत्तर प्रदेश में बेटियों की जान अब रेड लिस्ट में दर्ज कर दी गई है? जब तक सत्ता में बैठे लोग घटना के बाद मुआवजा और सांत्वना की राजनीति को छोड़कर जमीनी हकीकत नहीं समझेंगे, तब तक ऐसी हत्याएं होती रहेंगी, माताएं रोती रहेंगी और बेटियों की तस्वीरें सिर्फ पोस्टर बनती रहेंगी। वाराणसी की ये वारदात न सिर्फ एक परिवार की बर्बादी की कहानी है बल्कि उस डबल इंजन सरकार की पोल भी है जो सिर्फ चुनाव में तेज चलती है लेकिन जनता के दुख में ठहर जाती है। उत्तर प्रदेश की सरजमी पर एक ऐसा अंधेरा पसर चुका है जहां बेटियां सुबह कॉलेज के लिए निकले तो शाम तक उनकी घर वापसी की उम्मीद अधर में लटक जाती है। कभी लव जिहाद के नाम पर नफरत की खेती होती है तो कभी धर्म के नाम पर सत्ता की रोटियां सेकी जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच इस प्रदेश की असली तस्वीर है बदहाल कानून व्यवस्था, खून से लथपथ सड़कें, चीखते परिजन जिनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, झूठे बुलडोजर मॉडल और सबका साथ सबका विकास के शोर में जिनकी बेटियां रोज स्कूल